स्कूलिंग सिस्टम जो मॉडर्न कह रहे हैं, जो पुराना स्कूलिंग सिस्टम है वो फेल हो रहा है इसीलिए क्योंकि आपके 3-4 क्लास के बच्चे बैठते ही नहीं क्लास में। बेचारों को किसी को ये स्नैपचैट डिस्मोर्फिया सिंड्रोम है, किसी को जो है वो उसकी उंगलियां चल रही हैं, नोमोफोबिया है, किसी को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम है, तो बेचैनी है उनमें बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं ये बता दूं, डिस्करेज नहीं होना कि फ़ायदे और आप लोग के एट्रीब्यूट्स अपनी जगह हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो खामियां हैं वो हमने दूर करनी है, बाकी खूबियाँ तो माशाल्लाह बहुत हैं। ये जो एटीट्यूड पैदा हो गया ना कि नई नई चीज़ चाहिए, नई नई चीज़ चाहिए, पुरानी चीज़ से बोर हो जाना, फ़ौरन कोई नई चीज़ चाहना, इसीलिए डिवोर्सेस भी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ ऑनलाइन पसंद आती है। इसका सबसे डिस्ट्रक्टिव जो हमारे ब्रेन पे अफेक्ट आया वो ये कि हर चीज़ ऑनलाइन पसंद है। अफेयर क्यों चलते हैं? क्योंकि वो ऑनलाइन होते हैं। जैसे ही औरत घर में आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन की वायरिंग के खिलाफ बात है। जब तक ऑनलाइन थे, दूर बैठ के बात होती थी, इमोटिकॉन्स होते थे, हंसी मजाक होता था, पिक्चर शेयर होती थी, वो ब्रेन के साथ जो है वो सेट हो रहा है। लेकिन जैसे रियल लाइफ सिचुएशन आई है तो वो मजा ही किरकिरा। इसलिए अफेयर्स कि ऑनलाइन मजा आता है, वैसे नहीं मजा आता। तो रियल लाइफ से हम इतना दूर जा रहे हैं कि हर चीज़ ऑनलाइन चाहिए, हर चीज़ ऑनलाइन चाहिए। ये किस लिए है? ये सारी जो हम ऐप्स को हमने हवा बना लिया, यूज़ पे यूज़ कर रहे हैं। हमने क्या समझा था इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ब्रेन पे। क्यों नहीं होगा? जब गंदे खाने का इफेक्ट होता है, गंदे पानी का इफेक्ट स्टमक पे होता है, तो इन चीज़ों का इफेक्ट हमारे केमिकल्स में होना ही होना, डेफिनेटली होना है। सो नेक्स्ट है SMAD, SMAD, सोशल मीडिया एंजाइटी डिसऑर्डर, जो चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा है। चिल्ड्रन एजेड 10 to 13 to 14 में बहुत ज़्यादा है SMAD। और ये क्या है? सोशल मीडिया एंजाइटी डिसऑर्डर कि अगर मैंने कोई पोस्ट ना डाली, या अगर मेरे लाइक्स ना आए, या अगर मैंने डेली सोशल मीडिया चेक ना किया, तो फिर मैं पीछे रह जाने वालों से। और इसी से रिलेटेड फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो भी एक डिसऑर्डर बन चुका है। फियर ऑफ मिसिंग आउट ये कि जब तक मैंने कोई पोस्ट ना डाली मैं मिस आउट कर रहा हूँ। एक है कि चलो डाल दी, वो एक अलग बात है कि आप कहीं जा रहे हैं, आपने पोस्ट डाल दी। एक है कि इसलिए डाली है कि फियर है कि अगर मैंने नहीं डाली तो आज का दिन ख़राब गुजरेगा मेरा, आज का दिन गया फिर मेरा। तो ये आपका क्या ख्याल है, डिसऑर्डर्स कैसी पर्सनैलिटी बनाएंगे? बेचैन पर्सनैलिटी। अभी एक आर्टिकल मैं देख रहा था रिसर्च के दौरान कि गोरों ने तस्वीरें लेना छोड़ दी हैं जब वो ट्रिप्स पे जाते हैं। बहुत से गोरों ने इसके कायल हो चुके हैं वो कि ट्रिप्स पे तस्वीरें नहीं लेनी, क्योंकि मेमोरीज उनके नज़दीक बनती हैं बगैर तस्वीरों के। हमारा उल्टा हिसाब है कि मेमोरी बना रहे, याद कैसे रहेगा भाई? भूल जाएगा। तस्वीरें लेने से तो भूल जाएगा, तो डिस्कार्ड पड़ी रहेंगी तस्वीरें, और आपका ब्रेन जो है उसमें नई इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि डेली आप ब्रेन को कुछ नया दे रहे हैं प्रोसेस करने के लिए। खाने की तस्वीर ले रहे हैं, एक जगह की तस्वीर ले रहे हैं, लेने में कोई हर्ज नहीं। मैंने जैसा कहा, कुछ लोग चलो मेमोरी के लिए लेते हैं, लेकिन वो तो इस हद तक कायल हो चुके हैं कि जब किसी ट्रिप पे जाना है तस्वीर कोई नहीं लेनी। अब हम तस्वीरों पे तस्वीरें ले रहे हैं। मैंने खुद ये विटनेस किया कि हम यूथ को ले जाते हैं ट्रिप्स पे। कश्मीर जैसे इलाके में हम ट्रिप पे लेकर गए, कश्मीर जैसा इलाका। इससे ज़्यादा बदबख्ती क्या होगी, थोड़ा हार्श वर्ड है, कि कश्मीर जैसे इलाके में जाके भी कैंडी क्रश खेल रहे हैं, और कश्मीर जैसे इलाके में भी जाके वो क्रिकेट की वो जो है वो गेम खेल रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे। सारा रास्ता हम बस में हम हाथ जोड़ते रहे, बाहर देख लो, बाहर देख लो, लेकिन ये कैंडी क्रश वो पसंद है। और फिर आप शार पे जाके तस्वीरों पे तस्वीरें, इंजॉय नहीं करना, उसको पानी को हाथ नहीं लगाना, तस्वीरों पे तस्वीरें, तस्वीरों पे तस्वीरें। तो ये डिसऑर्डर है, इसको SMAD कहते हैं, और इसको जो है वो फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, तो इससे हमारी पर्सनैलिटीज़ में बहुत फ्लॉज आ रहे हैं। फिर डिजिटल एमनेशिया एक डिसऑर्डर है। एमनेशिया वैसे कहते हैं मेमोरी लॉस को, बुढ़ापे में आता है एमनेशिया। डिजिटल एमनेशिया होता है कि जब आप इंटरनेट इतना यूज़ करें कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी फारिग हो जाए, यानी गूगल अर्थ के बगैर आप रास्ता ढूंढ ही नहीं सकते, आपको भूल जाते हैं रास्ते। ये इसको डिजिटल एमनेशिया कहते हैं कि जब तक डिजिटली कनेक्टेड हैं तब तक आप हीरो हैं, ज़बरदस्त हैं। जैसे ही इंटरनेट कट ऑफ हुआ तो टोटली आपके पास कुछ भी नहीं है। और मैं अक्सर ही बात करता हूँ कि गूगल अर्थ नहीं था हमारे ज़माने में, जब मैं यंगस्टर था, हम बड़े बड़े रास्ते ढूंढते थे हमारे माइंड में मैप बने होते थे। लेकिन आप डिपेंडेंट हो चुके हैं। चलें, अच्छी भी एक वो, ऐसा नहीं है कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं, एक आसाइश भी है, आसानी भी है, नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होना, ये फिर डिजिटल एमनेशिया भी कॉज कर सकता है इंसान को। इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होती है उसके माइंड से, उसे याद ही नहीं होता अभी मैंने क्या किया, 5 मिनट पहले की चीज़।
کوئی کام شروع ہوتا ہے فیس بک پہ نا کوئی پوسٹ ڈالنی ہوتی ہے اچانک یوٹیوب کھل جاتا ہے, واٹس ایپ کھل جاتا ہے, یا کوئی چیز ریسرچ کرنی ہوتی ہے اچانک فیس بک کھل جاتا ہے, آدھے گھنٹے میں یاد آتا ہے میں کرنے کیا آیا تھا, وہ انفارمیشن ہی لاسٹ ہو جاتی کہ پتہ نہیں میں کرنے کیا آیا تھا, پھر یاد کرنے کی کوشش. اور پھر او سی ڈی آپ کو پتہ ہے بہت کامن ہے یوتھ میں, آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر, کہ آبسیشن ہونا, کمپلشن ہونا ایک چیز کی, خوف ہونا, ٹھیک ہے نا, یہ بہت چیزیں کامن ہو چکی ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک چیلنج ہیں. جنریشن زی آپ ہیں, آپ کے لیے ایک چیلنج ہے, آپ کو اپنے چیلنجز پتہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اس لیے جب تک ان پلگ نہیں ہوں گے تب تک بہتری کی طرف نہیں آئیں گے. میں آپ کو کچھ کوٹ سناتا ہوں جس سے آپ کو میری بات جو ہے نا وہ واضح ہوگی. یہ ول ڈیورنٹ کا کوٹ ہے, امریکن فلاسفر ہے ایک ول ڈیورنٹ, مجھے بہت پسند ہے, میں ان کو اکثر کوٹ کرتا ہوں. ٹو گیو لائف اے میننگ ون مسٹ ہیو اے پرپز لارجر دین سیلف. اگر لائف کو میننگ دینا ہے, ایگزسٹنس کو میننگ دینا ہے, تو اپنی سیلف سے ہٹ کے بگر پرپز بنانا ہوگا. ٹائم میگزین کا ایک آرٹیکل ہے, دا می جنریشن. یہ جو بیبی بومرز ہوتے ہیں, یہ ملینین سے پہلے کی جو جنریشن, اس کو بیبی بومر کہتے ہیں, اس کو کہتے تھے می جنریشن. اور جو ملینیلز ہیں ان کو کہتے ہیں می جنریشن, یعنی نارسسزم بہت پیک پہ ہے. اور جو جنریشن زی ہے اس کو زومبی جنریشن کہتے ہیں. لیکن اگین بہت زیادہ کوالٹیز بھی ہیں. زومبی جنریشن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو ڈوپامین کا کیمیکل ہے وہ پیک پر ہے, ان کے ڈوپ سینٹرز کی ویلیو 200 ٹائمز زیادہ ہے ان لوگوں سے جو تقریباً 40 سال پہلے پیدا ہوئے. یعنی آپ کے دادا اور آپ میں جو فرق ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ان کا ڈوپ سینٹر 2 نینو میٹر کا ہے, ہمارے برین میں 7 ڈوپ سینٹرز ہوتے ہیں, سینٹر آف کنوینئنس, سینٹر آف اپریسیشن. جب بھی کوئی ایسا کام ہوگا جو کنوینئنٹ ہے, اس ڈوپ سینٹر سے ڈوپامین نکلے گا, آپ کو مزہ آئے گا. ڈوپ بیسیکلی مزے والا کیمیکل, کہتے ہیں نا مزہ آیا, دیٹ از ڈوپ. تو ان کا 2 نینو میٹر کا اگر ڈوپ سینٹر, تو آج کی جنریشن ہے اس کا 200 نینو میٹر کا, 100 ٹائمز بڑا. اور کیا ہوتا ہے جب ڈوپ سینٹر بڑا ہوتا ہے, جب ڈوپ سینٹر بڑا ہوتا ہے تو مزہ زیادہ چاہیے, ادروائز تو ڈوپ نکلے گی نہیں. مثال کے طور پہ اس کی مثال ایسے بھی دیتے ہیں نا سائیکالوجسٹ کے, لو میرج ورسز ارینج میرج. لو میرج میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ڈوپ سینٹر جو ہے بہت بڑھا دیتے ہیں, تعریفیں کر کے, شاعر و شاعری, گانے سنا کے. شادی کے بعد جب تھوڑی سی ریئلسٹک لائف آتی ہے, رسپانسبلٹیز آتی ہیں, گانے گونے بند ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں محبت ختم ہو گئی. وہ محبت ختم نہیں ہوتی ہے, وہ اصل میں وہ والی چیز نہیں آ رہی ہے جس کے آپ عادی ہو چکے ہیں. تو اب جب تک اسی رویے پہ واپس نہیں جائیں گے تب تک وہ چیز نہیں آئے گی.